किसी शहर में एक परिवार रहता था जिसमें रमेश, उसकी बीवी विमला और दो बच्चे मोना और मोनू थे। रमेश किसी फैक्ट्री में काम किया करता था। एक दिन फैक्ट्री में आग लगने के कारण फैक्ट्री के मालिक ने बहुत से लोगों को काम से निकाल दिया, जिसमें एक रमेश भी था। वैसे ही रमेश आर्थिक तंगी से गुजर रहा था और ऊपर से नौकरी चले जाने के कारण घर के हालात और खराब हो गए थे। एक दिन पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। तब विमला रमेश से बोलती है, अब तो सारा राशन भी खत्म होने वाला है, मुश्किल से 3-4 दिन और चला सकती हूँ मैं। अरे क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं कोई नौकरी भी तो नहीं मिल रही मुझे। अभी तो घर का किराया, बच्चों की फीस भी जमा करनी थी। अगर जल्दी कोई नौकरी नहीं मिली तो हम सड़क पर आ सकते हैं। परेशान मत हो पापा, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। अगले ही दिन सुबह पड़ोस की एक औरत रमेश के घर आती है। सब लोग उनको प्यार से बुआ बुलाते थे। वो बहुत पैसे वाले घर से थी और अक्सर लोगों की मदद किया करती थी। अरे मैंने सुना है कि रमेश की नौकरी चली गई और तुम्हारे घर के हालात भी कुछ ठीक नहीं है। जी हाँ बुआ, बस मैं आपको क्या बताऊं कि इस वक्त हम लोग कितने बुरे हालातों से गुजर रहे हैं। परेशान मत हो विमला, सब ठीक हो जाएगा। एक काम कर तुम लोग ना मेरे गांव चले जाओ। वहाँ हमारा एक मकान है जो सालों से बंद पड़ा है। तुम लोगों के हालात जब तक ठीक नहीं हो जाते, तुम लोग आराम से वहाँ रह सकती हो। हाँ, बस उस घर में ऊपर की मंजिल पे एक बंद कमरा है, उसे मत खोलना। क्योंकि देखो उस घर में हमारा कुछ जरूरी सामान है, सो मत खोलना, ठीक है? हाँ, और रही रमेश की नौकरी की बात, तो उसके लिए भी परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उस गांव में जो स्कूल है ना, मैं उसके प्रिंसिपल को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। मैं उनको बोलकर रमेश को किसी न किसी काम के लिए वहाँ लगवा दूंगी। और तो और तुम लोग मोनू और मोना को भी उसी स्कूल में पढ़ा सकते हो। ये तो बहुत अच्छा रहेगा बुआ, आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। विमला रमेश के घर आते ही उसे सारी बातें बताती है। रमेश की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। ऐसा लग रहा था मानो जैसे जादू से पल भर में उनकी सारी मुश्किलें छूमंतर हो गई हो। पर वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनकी मुश्किलें तो कहीं और उनका इंतजार कर रही थी। विमला, तुम आज ही सारा जरूरी सामान बांध लो। ऐसा करते हैं, हम कल सुबह ही निकल जाते हैं। अगले दिन सुबह पूरा परिवार गांव जाने के लिए निकल जाता है। गांव पहुंचते पहुंचते उन्हें शाम हो जाती है। अब गांव पहुंचने के बाद रमेश बताए गए एड्रेस को ढूंढने लगता है। तभी उसे सामने से एक व्यक्ति आता दिखाई देता है। भाई साहब, जरा ये पता तो बताना। दरअसल हम लोग इस गांव में नए हैं, आज ही आए हैं, तो हमें यहाँ का तो कुछ नहीं पता। अरे तुम लोग यहाँ क्यों जा रहे हो? तुम लोगों को किसी ने नहीं बताया कि ये घर सालों से बंद पड़ा है और बंद घरों में अक्सर भूत प्रेत अपना डेरा जमा लेते हैं भाई साहब। तो फिर तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो? अरे भाई 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 हा, भूत वूत कुछ नहीं होता है। तुम बस मुझे ये पता बता दो कि कहाँ पड़ेगा। हम लोग बहुत दूर से आए हैं, बहुत थक भी गए हैं। ठीक है, मेरा क्या जाता है जब सामने वाले को ही अपनी और अपने परिवार की कोई फिक्र ही नहीं है। ऐसा करो, तुम यहाँ से सीधा रास्ता पकड़ लो और वहां से बाईं तरफ मुड़ जाना। बस वहीं एक पीपल का पेड़ है जिसके बिल्कुल सामने ही ये घर है, ठीक है? रमेश अपने परिवार के साथ उस घर तक पहुंच जाता है। घर को देखकर साफ पता चल रहा था कि वहां कई सालों से किसी ने कदम तक नहीं रखा है। ये तो कितना पुराना घर है माँ, और कितना डरावना लग रहा है। इतने बुरे वक्त में हमें ये घर रहने को मिल गया, वही बहुत है बेटा। हम इसकी साफ सफाई कर लेंगे तो ये भी अच्छा दिखने लगेगा। अरे चलो अंदर, अब यहाँ खड़े रहकर क्या बातें कर रही हो? जल्दी अंदर चलो। रमेश जैसे ही उस घर का दरवाजा खोलता है
तो घर में तेज हवाएं चलने लगती हैं। अरे बाहर तो पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल रहा, तो घर में इतनी तेज हवा कैसे चल सकती है? मैं बताऊं, क्योंकि यहाँ पे भूत है। मोना मोनू के पीछे चिल्लाते हुए भागती है। रुक तुझे अभी बताती हूँ मैं, रुक। मोनू सीढ़ियों से भागते हुए ऊपर वाली मंजिल पे पहुंच जाता है। मोना भी मोनू को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागते भागते चली आती है। मोनू को अचानक किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर मोनू वहीं रुक जाता है और आश्चर्यचकित होकर ध्यान से उस आवाज को सुनने लगता है। पर अचानक से वो आवाज बंद हो जाती है। क्या हुआ मोनू, थक गया क्या? हार मान गया तू? अरे नहीं दीदी, मुझे अचानक किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी, इसलिए मैं यहाँ रुक के सुन रहा था, पर अब सुनाई भी नहीं दे रही। इतनी रात को कौन रोएगा? जरूर तूने किसी बिल्ली को रोता हुआ सुन लिया होगा। मम्मा कहती है ना, बिल्ली रात को रोती है। और तुझे लगा होगा कि कोई औरत रो रही है। अब चल, मुझे बहुत भूख लगी है, नीचे चल, कुछ खा पी कर हम लोग सो जाते हैं। अच्छा? मोनू मोना को बहुत समझाता है, पर मोना उसकी एक नहीं सुनती। उसे लगता है कि मोनू उसे डराने के लिए ये सब बातें बोल रहा है। मोना मोनू की बात पर ध्यान नहीं देती और वापस नीचे जाने लगती है। मोनू भी उसके पीछे पीछे जा ही रहा होता है। तभी अचानक उसकी नजर एक बंद कमरे पर पड़ती है, जिस पर ताला लगा होता है और उस ताले पर एक लाल रंग का कपड़ा भी बंधा होता है। क्या है ये? वही कमरा है जिसके बारे में बुआ जी माँ को बता रही थी। ऐसा क्या जरूरी सामान रखा है इस कमरे में जो इस पर इतना बड़ा ताला लगा है? तुझे इतना सोचने की जरूरत नहीं है। बुआ जी ने हमें मना किया ना इस कमरे में जाने से, तो बस हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। रात को खाना खाकर सब सोने चले जाते हैं। आधी रात को अचानक से खटखट की आवाज से मोना की आंख खुल जाती है। मोनू जल्दी उठ, जरा देख कर तो आ, ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे मुझे सोना दो दीदी, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, आपको जाकर देख लो। मोना डरते हुए अपने बेड से खड़ी होती है और ध्यान से उस आवाज को सुनने की कोशिश करती है। आवाज बाथरूम से आ रही होती है। मोना बाथरूम का दरवाजा खोलती है और डरते डरते उसमें झांकती है। जैसे ही वो अंदर देखती है, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। बाथरूम में पड़ा वाइपर अपने आप ही दीवार से जोर जोर से टकरा रहा होता है। मोना डर के मारे पसीने पसीने हो जाती है और भागते हुए नीचे अपने मम्मी पापा के पास जाती है। मम्मी पापा जल्दी उठो। क्या हुआ बेटा? इतनी क्यों घबराई हुई हो? सब ठीक तो है? पापा वो बाथरूम में वाइपर, वो पापा ऊपर भूत है ऊपर। क्या बोल रही हो मोना? ठीक से बताओ बेटा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी मोनू भी वहां आ जाता है। पापा वो ऊपर बाथरूम में वाइपर अपने आप दीवार से जोर जोर से टकरा रहा था। ये तुम्हारा वहम है बस, और कुछ नहीं बेटा। चलो दोनों अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाओ। जब कल सुबह उठोगे तो सब बुरे सपने की तरह खुद ही भूल जाओगे। मोना और मोनू अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। 2-3 दिन तक सब कुछ ठीक रहता है, पर अचानक एक रात मोना को किसी के रोने की आवाज आती है। वो उठकर कमरे के बाहर जाकर देखती है तो बाहर कोई नहीं होता, पर रोने की आवाज अभी भी आ रही होती है। मोना थोड़ा और ध्यान से सुनती है तो उसे वो आवाज उस बंद पड़े कमरे के अंदर से सुनाई देती है। जैसे ही मोना दरवाजे से कान लगाकर और ध्यान से सुनने की कोशिश करती है, आवाज अचानक से बंद हो जाती है। मोना डरकर अपने कमरे में भाग जाती है, पर रात भर वो उस बंद कमरे के बारे में सोचती रहती है। मोना जब सुबह उठती है तो उसे लगता है जैसे रात को जो कुछ भी हुआ वो सब उसका वहम था और वो इस बारे में किसी को नहीं बताती। एक दिन मोनू उस बंद कमरे के बाहर बॉल से खेल रहा होता है। वो उस कमरे में झांकने की कोशिश करता है पर कुछ दिखाई नहीं देता।
रात को जब सब सो रहे होते हैं, तब मोनू के दिमाग में वो बंद कमरा घूम रहा होता है। वो उस बंद कमरे के बाहर जाता है। मैं इस ताले को कैसे खोलूं? कुछ करता हूँ जिससे मैं ये ताला तोड़ सकूं। मोनू जल्दी से एक हथौड़ा ढूंढ कर लाता है और उस ताले को तोड़ देता है। जैसे ही वो उस कमरे की कुंडी खोलता है तो उसे पीछे से किसी के आने की आवाज आती है। दरअसल मोना हथौड़ी की आवाज से उठकर बाहर आ जाती है। कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? अरे ये ताला किसने तोड़ा? ये तो जरूर मोनू का काम है। हाँ, वो अपने बिस्तर पर भी नहीं था। मोना से रहा नहीं जाता और वो कमरे के दरवाजे को खोलकर अंदर झांकती है। उसको तभी एक झटका सा लगता है जैसे उसके अंदर किसी की आत्मा घुस गई हो। मोना को बहुत अजीब सा महसूस होता है और वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह उठते ही रमेश अपनी नौकरी के सिलसिले में सुबह सुबह ही घर से निकल जाता है। मोना घर की सफाई में अपनी माँ का हाथ पटाने लगती है और मोनू आंगन की सफाई करने बाहर चला जाता है। मोना का बर्ताव कुछ अलग सा होता है। वो बिल्कुल चुपचाप खिड़की पर खड़ी बाहर पीपल के पेड़ को ऐसे देख रही होती है जैसे वो अपने होश में ही ना हो। मोना, तू वहाँ खड़ी क्या देख रही है? चल जल्दी से मेरे साथ काम में हाथ बटा। मोना अपनी माँ की आवाज सुनकर एकदम होश में आती है। उस दिन से मोना कभी कभी अजीब बर्ताव करने लगी थी। वो अक्सर उस पीपल के पेड़ को देखती रहती थी। एक दिन मोना अपने कमरे में लगे एक शीशे को कपड़े से साफ कर रही होती है। तभी उसे शीशे में एक चुड़ैल अपने पीछे खड़ी हुई दिखाई देती है। मोना जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वहां कोई नहीं होता। मोना फिर से शीशे को साफ करने लगती है तो इस बार वो चुड़ैल अपने बड़े बड़े नाखूनों वाले हाथ मोना की गर्दन पर रख देती है। मम्मी, बबियो, मुझे बचाओ, जल्दी आओ, ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। विमला और मोनू जल्दी से मोना के कमरे में आते हैं तो देखते हैं कि मोना बेहोश पड़ी है। Thanks for watching. Please like and subscribe for more video. And don't forget to hit the bell icons for all updates.